दोस्तों, आप सबको आर्शव रियल इन्फो चैनल में स्वागत है। आज की एपिसोड ऐसी देश के बारे में है जिसकी राजधानी के बारे में एक बातें बहुत प्रचलित है। हम सब ने जिंदगी में जरूर कहीं ना कहीं ये बातें बोल चुके हैं, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। इस बात से आपको पता चल गया आज की एपिसोड इटली के बारे में। वीडियो शुरू से अंत तक देखें। इस वीडियो में आज आपको इटली के बारे में बहुत सारे अननोन फैक्ट्स बताऊंगा जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। ये सारे अननोन और अनोखे बातें आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़ाएगा और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत काम आएगा। तो वीडियो पूरा देखें। वीडियो शुरू होने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर ले, ताकि आने वाला ऐसे ही मज़ेदार एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले आपके पास आने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के नया एपिसोड। इटली के राजधानी रोम है, जो इस देश का सबसे बड़ा शहर है। ग्रीस के बाद इटली यूरोप महाद्वीप का सबसे पुराना देश है। पूरी दुनिया में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या इटली में सबसे ज़्यादा है। यह पर 50 ऐसा ऐतिहासिक निर्माण है जिन्हें यूनेस्को ने यह दर्जा दिया है। दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी इटली के अंतर्गत एक स्वतंत्र देश है, जिसके सीमाएं की रक्षा इटली करता है। इटली की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विश्व की सबसे लंबी गटार्ड बेस टनल है, जिसकी लंबाई करीब 57 किलोमीटर है। यह एक तरह का रेल मार्ग है जो इटली से होकर स्विट्जरलैंड तक जाता है। यह सुरंग बनाने के लिए लगभग 17 ईयर लगे हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अल्कोहल का उत्पादन इटली में ही होता है, जबकि दुनिया में सबसे ज़्यादा अल्कोहल अमेरिका में पी जाती है। यूरोप में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी इटली में है। इतना ही नहीं, पूरी यूरोप में सबसे ज़्यादा भूकंप भी इटली में ही आते हैं। इस देश की सबसे लंबी वल्कानों का नाम इटना है। इटली को पूरी यूरोप महाद्वीप का 5वां नंबर का सबसे ठंडा देश माना जाता है। इस देश का वेनिस शहर पानी के ऊपर बसा हुआ है। नगर पर गांडोला नाव से सवार होकर सैलानी घूमते हैं। वेनिस के प्राकृतिक खूबसूरती एक कला चित्र की समान दिखाई देती है। ये शहर सांस्कृतिक एवं व्यापारिक केंद्र है। इस देश का सबसे पॉपुलर खेल सॉकर है और 4 बार वर्ल्ड कप भी जीत चुका है। यहाँ की सरकार ने वहाँ की ट्रैफिक पुलिस को 2 लैम्बोर्गिनी जैसे सुपर फास्ट कार दी है, ताकि वो किसी भी तरह की बाइक से चोरी करने वाले चोर और मुजरिम को पकड़ सके। दुनिया की सबसे पहले पीएचडी करने वाली महिला इस देश की ही थी, जिसका नाम एलिना लुक्रीजिया पिस्कोपिया था, जिन्होंने सन 1678 में अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी। वर्ल्ड की पहली पियानो इस देश में बनाई गई थी। इटली के उत्तर में आल्प्स पर्वतमाला है, जिसमें फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया की सीमाएं आकर लगती है। 1861 में इटली एक कंट्री के रूप में स्थापित हो गया था, लेकिन आधिकारिक तौर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 10 जून सन 1946 को इटली एक लोकतंत्र कंट्री बना था। इस देश का आधिकारिक नाम इटालियन गणराज्य है। यूरोप का सर्वोच्च बिंदु इस देश में स्थित है। मोंटे बियानो सर्वोच्च बिंदु है। ये आल्प्स का ही भाग है। लगभग 50 मिलियन से भी ज़्यादा लोग हर साल इटली दर्शन के लिए आते हैं। इस देश की करेंसी को यूरो कहा जाता है। इटली के विसुवियस ज्वालामुखी को पहले प्रोसुप ज्वालामुखी माना जाता था, लेकिन
1944 में इसमें अचानक विस्फोट हो गया था जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। इस देश की बेरोजगारी दर लगभग 8.6% है। इस देश में अंगूर, आलू, सोयाबीन, अनाज का उत्पादन होता है। विज्ञान में इटाली के योगदान में बोरोमीटर, इलेक्ट्रिक बैटरी, नाइट्रोग्लिसरीन और वायरलेस टेलीग्राफी शामिल है। चश्मा सबसे पहले दुनिया में इटली में आविष्कार हुआ था। इस देश की प्रमुख उद्योग में पर्यटन, मशीनरी, लोहा और इस्पात, कपड़े शामिल है। इस देश की सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार जर्मनी, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन है। इस देश की आधिकारिक भाषा इतालवी है, लेकिन कुछ क्षेत्र में जर्मन और फ्रेंच भी बोली जाती है। मिलान इस देश की वाणिज्यिक नगरी है। बेनितो मुसोलिनी 3 जनवरी 1925 में इटली को अपने कब्जे में किया था। 28 अप्रैल 1945 में मुसोलिनी को मार दिए गए थे। 19 सदी के पहले इटली में 13 राज्य हुआ करता था। जोसेफ मजीनी को इस देश के एकीकरण का जनक कहा जाता था। इटली की एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा था ऑस्ट्रिया। यंग इटली की स्थापना 1831 में जोसेफ मेजिनी ने की है। इस देश का एक सेना संगठन का नाम था लाल कुर्ती। इस देश की एकीकरण लोम्बार्डी और सार्डिनिया राज्य से शुरू हुई थी। इटली की जन्म 2 अप्रैल सन 1860 में माना जाता है। 1871 में रोम को संयुक्त इटाली के राजधानी घोषित किया गया था। इस देश की एकता का जन्मदाता नेपोलियन था। ये देश में आपको कई प्रकार के अनोखे व्यंजन खाने को मिल सकते हैं। इटली के स्वादिष्ट भोजन के चखने के बाद आप बार बार यहाँ आना पसंद करेंगे। इस देश के खाने में सबसे ज़्यादा पसंद किए व्यंजन पिज्ज़ा, लासाग्ना, फियोरेंटीना स्टेक, रिबोलिटा, पोलेंटा, ओसोबुको, रिसोट्टो आदि है। इटली घूमने जाने के लिए अप्रैल से जून और सितंबर से अक्टूबर का महीना सबसे अच्छा माना जाता है। इस समय भीड़ भी काफ़ी कम होती है और मौसम बहुत ही सुंदर होता है। ये देश पर्यटन स्थानों से भरा हुआ देश है। टूरिज्म की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ कई ऐसी जगह है, कई ऐसे शहर है जिनको यात्रा करके आप अद्भुत आनंद की अनुभूति करेंगे तथा इस देश से जुड़े हर शहर के इतिहास, संस्कृति और परंपराओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे रोम में कोलोजियम अखाड़ा दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा है और इस अखाड़ा में 50,000 से अधिक दर्शक एक साथ प्रदर्शन देख सकते हैं। इटली के सबसे खास पर्यटन स्थलों में से वेनिस बहुत ही रोमांटिक तथा आकर्षक जगह है। ये पर्यटकों के लिए बहुत ही अच्छा तथा अद्भुत जगह है। वेनिस शहर में ग्रैंड कैनाल नाम का जलमार्ग है जो कि शहर का केंद्रीय जलमार्ग है। इस जलमार्ग को द सिटी ऑफ वाटर के नाम से जाना जाता है। सांता मरिया डेल फियारो इटली का सबसे खूबसूरत गिरजाघर है। इसके बाद इटली के प्रमुख आकर्षण में पियाजा डेल कंपो सिएना बहुत ही सुंदर स्थान है। यहाँ पर वर्ष में 2 बार घोड़े की दौड़ आयोजित किए जाते हैं। पंपी शहर दक्षिण पूर्व में स्थित ऐसा शहर है जहाँ पर कई सालों पहले हुए ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से एक खंडहर के रूप में तब्दील हो गया था। इसे एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान के रूप में माना जाता है। पासिटानो शहर एक पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर काफ़ी सारी पर्यटक घूमने आते हैं। कोमो झील इटली के बहुत ही आकर्षक जगह है। इसकी आकृति उल्टे वाई की तरह प्रतीत होती है। इटली में दुनिया की सबसे प्रसिद्ध टावर में से एक
पिसा का टावर स्थित है। इटली के पर्यटन में शामिल समुद्री तट पर बसा पोर्टोफिनो नामक शहर बहुत सुंदर शहर है। यहाँ पर पर्यटक समुद्र तट पर घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ पर केप्री बहुत ही आकर्षक और अद्भुत जगह है। यहाँ पर एक गुफा है जो रोमान काल में निर्मित किया गया था। इटली का दर्शनीय स्थान सेंट मार्क बेसिलिका चर्च है। यहाँ पर हर साल बहुत लोग घूमने आते हैं। तो ये था आज की एपिसोड। आज की एपिसोड पूरी तरह से एजुकेशन के लिए था, जो आगे जाके आपको बहुत मदद करने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करके बताइएगा। जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर ले, ताकि आने वाला ऐसे ही मज़ेदार एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले आपके पास आने के लिए। तो आइए मिलते हैं अगले ही नए वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।